खोल दूंगा आएगा। हो गई प्ले। चलो आज का देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आए हैं हम फिजिक्स से। कल केमिस्ट्री का था। धीरे धीरे सारे पॉइंटों को हम कराएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम को भी ध्यान रखते हैं तो क्लास 12 और 10 दोनों के सिलेबस का ये हिस्सा है। आज कुछ थ्योरी और फॉर्मूलों को समझाएंगे कि चुंबक वाले चैप्टर में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले चुंबक क्या होता है वो समझना है। मैं धारा का चुंबकीय प्रभाव समझने से पहले इस चैप्टर का नाम है, दोनों ही क्लासों में ये पाया गया है। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक पदार्थ होता है काले भूरे रंग का, काले भूरे रंग का, जो एशिया के माइनेरिया नामक स्थान पर, एशिया के माइनेरिया नामक स्थान पर पाया जाता है। जो किसका अनुभव करा देता है हमें? आकर्षित और प्रतिकर्षित होने की काम करता है। ये जो पदार्थ है काले भूरे रंग का होता है, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का, आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है। कौन बोल रहा है भाई? आगे ये काम कराता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या करें, चुंबक के किस कार्य का अनुभव किया जा सके। ऐसा क्षेत्र जहां चुंबक के आकर्षण व प्रतिकर्षण होने का अनुभव किया जा सके, होने का अनुभव किया जा सके, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को भी से प्रदर्शित करते कहलाता है। पहला पॉइंट चुंबक, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, तीसरी जो हेडिंग है वो है चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा के सहारे आप जानते हैं कि साइबेरिया नामक चिड़िया भारत में आती है चुंबकीय बल रेखाओं के सहारे। और चुंबक का पता करना है तो एक चुंबक लेना, उसके दो ध्रुव होते हैं, समझ लेना। हालांकि इसमें बताया गया ये चीज, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। तो चुंबक को किसी भी डोरी से आप बांध लेना ऐसे करके और उसको घुमा देना ऐसे, तो केवल दो दिशाओं में ठहरेगी, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में। ये चुंबक का प्रयोग है। किसी एक चुंबक को लेके और किसी डोरी में बांध के ऐसे घुमा देना दोनों से और छोड़ देना, तो अपने आप रुक जाएगी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में, है ना। ये तुम्हें ध्यान रखना है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब ये क्या करती है देखिए, चुंबकीय बल रेखा क्या करती है? जब किसी चालक तार को धारा प्रवाहित करते हैं ना हम ऐसे, तो क्या होता है? कुंडली घूर्णन करने लगती है और उसमें बल रेखा इस प्रकार करती है। ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में ऐसे वो आपस में मिलती नहीं है, ऐसे गति करती है। ये समझ लो, धारा ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ठीक है। आप ऐसे समझ लें। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे से परस्पर काटती नहीं है। इन्हीं रेखाओं के सहारे एक साइबेरिया चिड़िया आती है, यूरोप से शायद यहाँ भारत में, ऐसा है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में बात करें, चुंबकीय बल रेखा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में गति करती है, चलती है ना। दूसरे नंबर पे क्या करती है? ये आपस में काटती नहीं है, एक दूसरे के समांतर रहती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। नंबर 4, कुंडली घूर्णन करने लगती है। कुंडली का किस कार्य में आती है? कुंडली को घूर्णन करने के लिए। घूर्णन का मतलब है कुंडली घूमने लगती है। कुंडली क्या करती है? घूर्णन के लिए काम आती है। तो ये बल रेखा, 3 चीज बताएंगे मैंने, इसका ध्यान रखेंगे।
ठीक है। चुंबकीय वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, ध्यान रखना, इसी में समझ लें। जब कोई कुंडली, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली क्या करने लगती है, आपस में घूर्णन करने लगती है। घूर्णन करने का ये जो प्रभाव है ना, इसी को कहेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दोबारा समझ रहे, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली क्या करने लग जाती है, घूर्णन करने लग जाती है। चुंबक के, है ना, तो यही जो घटना है, यही जो प्रभाव है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। दोबारा फिर सुने, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो कुंडली क्या करने लग जाती है, फिर घूर्णन करने लग जाती है, घूमने लग जाती है, ऐसा समझना है आप, ठीक है। तो यही होने वाला प्रभाव चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। 1 2 3 4 चीज मैंने अभी बताई है, ठीक है। अब चुंबकीय, इसको पॉज कर लो, चलिएगा। धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके जो नियम है, एक तो बात आती है नियम की, एक आती है इनसे बनी हुई कुंडली की। धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और एक होता है, एक सिद्धांत होता है बल, बल द्वारा, बल प्लस धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें नियम किसने दिए, ऑस्टेड ने नियम दिया, प्लस बायो सेवार्ट ने नियम दिया, मैक्स वेल ने नियम दिया, 3 नियम दिए। कुंडली कौन सी प्राप्त हुई, यहां से आपने देखा होगा वृत्ताकार, ये पंखा घूम रहा है, इसी कुंडली पर आधारित है, इस कुंडली पर आधारित है, इसी पर, क्योंकि इन्होंने सीधे चालक तार वाली, सीधे चालक तार की बात की, और दूसरा कुंडली कौन सी बनाई इन्होंने, वृत्ताकार पास की बात की। 2 प्रकार की कुंडली बनाई इन्होंने। ऑस्टेड क्या कहता है, ऑस्टेड कहता है किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहले अभी जो लाइन दिखाई थी कि धारा, ऑस्टेड और बायो सेवार्ट का नियम सेम है। ऑस्टेड और बायो सेवार्ट का नियम सेम है कि जब किसी चालक तार में तो धारा प्रवाहित करते हैं, जनरली आप ऐसे भी सोच लिया करो, मैंने कहा शब्दों को सेंटेंस बनाया आप ज्यादा से ज्यादा। लड़की, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। मैं भी लिख देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, मैंने बता दिया। डी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई का मतलब धारा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये नियम किसने दिया, मैक्सवेल ने, ठीक है, सॉरी ऑस्टेड और बायो सेवार्ट ने। इसको थोड़ी देर के लिए बता, एक तो ये है धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और मैक्सवेल ने क्या दिया था, आगोस्ट नियम दिया था। क्या नियम दिया था, आगोस्ट नियम। जैसे आप ऐसे समझ लें, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ लें आप, ऐसे। इसमें क्या बताया उसने कि जब हम सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली कैसे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, उंगलियां, उसने क्या बताया कि ऐसे समझ लीजिए, पैर पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, है ना, ये जो कुंडली है ना, यहाँ कौन सी कुंडली बनी, परनालिका। अभी बताऊंगा परनालिका के बारे में, ठीक है बेटा। दोबारा फिर सुनो, चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया, बल रेखाएं समझ में आ गई, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ में आ गया, 2 बल कार्य करते हैं, बल के बारे में बताऊंगा मैं, बल वाले उसमें, ठीक है। ये है, अब मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये क्या है, तो उसमें मेरी उंगलियां कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है, आपस में इस प्रकार है, समझ लो ये मेरा हाथ है, ठीक है भाई, हाथ होगा जैसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ लिया उंगलियों ने, तो ये जो अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है, अंगूठा क्या प्रदर्शित कर रहा है, धारा की दिशा, दिशा भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ये जो उंगलियां हैं,
धारा की दिशा कौन प्रदर्शित कर रहा है? अंगूठा। और अंगुलियां क्या प्रदर्शित कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रही है कौन? अंगुलियां। यही नियम किसने दिया? मैक्सवेल ने। किसने नियम दिया? मैक्सवेल ने। बायो-सेवर्ट ने नियम ऐसे दे दिया था कि ऐसे धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी ऐसा कुछ प्रदर्शित करने के यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हो अलग बात है। ये इन्होंने नियम दिया, ये मैक्सवेल ने नियम दे दिया। ठीक है भैया। धारा की दिशा को आप ऐसे समझ रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे धारा की दिशा, जब हम ऐसे पंखा समझ लीजिए, जो छत का पंखा होता है, जब धारा ऊपर से नीचे दिशा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे घूर्णन करता है पंखा? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, तभी नीचे हवा देता है। अगर धारा की दिशा उल्टी कर देंगे नीचे से ऊपर की ओर तो पंखे की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पंखा ऊपर हवा देगा, है ना। ये सिस्टम होता है इसका। ठीक है, धारा की दिशा के बारे में। अच्छा, अब परिनालिका क्या होती है समझ लें। सीधे चालक तार की बात है, ठीक है, तो परिनालिका को समझें, ये इस पर आधारित है। परिनालिका में क्या कहते हैं वो कि एक हमने क्या लिया? बेलन लिया। एक क्या ले लिया? बेलन लिया और उसके चारों ओर तांबे के तार लगा दी। क्या ले लिया? बेलनाकार आकृति ले ली, कुंडली ले ली और चारों तरफ क्या लगा दी? उसको पृथक करके तांबे के तार लगा दिए। इस कुंडली में बेलनाकार कुंडली में तांबे के तार लगा दिए तो क्या होता है? जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली क्या करने लगेगी? घूर्णन आपस में करने लगेगी। ऐसी बनी हुई व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? एक बेलनाकार व्यवस्था जिसके चारों ओर तांबे के तार लगा दिए जाते हैं। ऐसी बेलनाकार व्यवस्था, है ना, मैक्सवेल के नियम पर आधारित है। ऐसी बेलनाकार व्यवस्था जिसमें चारों ओर क्या लगा दिए जाएं? पृथक करते हुए तांबे के तार लगा दिए जाएं, तो ऐसी बनी हुई व्यवस्था क्या कहलाती है? परिनालिका। क्या कहलाती है? परिनालिका। परिनालिका जैसी सेम कंडीशन है वृत्ताकार पास की। वृत्ताकार पास में क्या हो जाता है? टोराइड ये इंटरमीडिएट में है। टोराइड ये परिनालिका 10th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, टोराइड में क्या करती है? जब बेलनाकार परिनालिका को कैसे घुमा दिया जाता है? वृत्ताकार कुंडली के रूप में घुमा दिया जाता है, तो ऐसी बनी हुई व्यवस्था टोराइड कहलाती है। बेलनाकार व्यवस्था यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ परिनालिका। किसमें चेंज कर दी? वृत्ताकार में। वृत्ताकार पास में जो चेंज कर दी, ऐसी बनी हुई व्यवस्था क्या कहलाती है? टोराइड। परिनालिका को फिर समझा रहा हूं मैं। जब एक बेलनाकार व्यवस्था में तांबे के तार लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर धारा प्रवाहित कर दो। आप इस चैप्टर में ये तो समझ लीजिए धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बनी हुई व्यवस्था बन रही है। ठीक है, तो परिनालिका क्या है? बेलनाकार व्यवस्था जिसमें तांबे के तार चारों ओर लगा दिए जाते हैं, तो ऐसी बनी हुई व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। ठीक है, और वह तो धारा की परिनालिका, उसमें धारा प्रवाहित करते। आगे दूसरा टोराइड। टोराइड क्या करती है? जब परिनालिका को वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है तो ऐसी बनी हुई व्यवस्था टोराइड कहलाती है। ठीक है, तो ये है 3 नियम, ये थे धारा के अनुसार। ठीक है, मैं इसको पॉज कर लीजिए, इसको बता देता हूँ कितनी मिनट में है कि चुंबकीय बल पर आधारित नियम और कुंडली। ठीक है, तो नियम पर आधारित, इसमें नियम किसके काम आते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, देखो चित्र वगैरह तो कम बनेंगे मुझे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ। कौन है? वीडियो चल रही, बार बार वीडियो परेशान करती है। नहीं हो गया यार, तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ।
देखो भाई हम गरीब लोग हैं यार, तो फिर पब्लिक देखेगी नहीं यार, हमें वैसे भी कौन देखता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ करने देखो, चुंबकीय बल का मतलब एक्स है। जब कुंडली घूमेगी तो उसका दो बार में बल कार्य करेंगे। तो कोई भी कुंडली घुमाएगी, किसी भी चीज को घुमाओ तो एक तो बल दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा होगी, एक ऊपर की और एक नीचे की, तभी तो कोई कुंडली घूमेगी। देखो मैं इसको ऊपर फोर्स करूंगा, इस बल को नीचे फोर्स करूंगा, तभी तो कुंडली घूर्णन करेगी। तो यही बल कौन सा बल कहलाता है? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। ये तो सब ये सेंटेंस याद रखना है कि जब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या करने लगेगा? घूर्णन करने लगेगा। घूर्णन करने लगेगा तो उसमें कितने बल प्राप्त होंगे? दो बल प्राप्त होंगे जो बराबर होंगे, लेकिन दिशा कैसी होगी यार? तुमने तो यार दिशा कैसी होगी? बराबर होंगे लेकिन दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी, विपरीत होगी। ऐसे ठीक है। यही बल कौन सा बल कहलाता है? चुंबकीय बल। इस पर नियम आधारित जो नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ध्यान रखना, बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा और दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का जो नियम है वो चुंबकीय गति को प्रदर्शित करेगा। बाकी की सेम चीज रहेंगी। आप ऐसे समझ रहे हैं। प्रेरित, ये प्रेरित की बात करते हैं कि किसी की प्रेरणा से, प्रेरणा का मतलब है यहाँ जो कुंडली बनेगी वो है वैद्युत मोटर। कौन सी होगी? वैद्युत मोटर। यहाँ लिख देता हूँ कुंडली कौन सी है? वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर में क्या होता है? गति लिख देता हूँ। वैद्युत मोटर कैसी होती है? विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। तभी तो यंत्र चलता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। वैद्युत मोटर ऐसी बनी हुई व्यवस्था जिसमें धारा प्रवाहित करते तो कुंडली घूर्णन करने लगे। ठीक है। और वैद्युत धारा किसमें चेंज हो जाए? यांत्रिक ऊर्जा में। यही अरे वैद्युत मोटर वगैरह तुम दूध करते हो, जो भी चीज, पंखा चल रहा है, ये सब क्या है? वैद्युत ऊर्जा से किसमें चेंज हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, क्योंकि अब जो नियम करा रहे हैं हम, एक तो धारा वाला संबंधित था, एक किस संबंधित है? एक बल संबंधित है। बल के दो नियम है, वहां 3 नियम थे। समझना क्या है, नियम कितने काम आने हैं वो समझ लेना है। दूसरा, ठीक है, कुंडली कौन कौन सी है वो समझ लेना है। वैद्युत मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी। ठीक है। वहां टोरॉइड और परनालिका है, परनालिका तुम्हारे लिए भी है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या है? देखो आप ऐसे समझ लें, दाएं हाथ का नियम जिससे दक्षिणा दी जाती है ये। तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा यहां लिख देता हूं। अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता। ठीक है। अंगूठा के बाद ये कौन सी है? कौन सी उंगली है? तर्जनी नहीं, तर्जनी ये होती है, ये तर्जनी, ये मध्यमा। ठीक है। तो तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली ये जो है ना, ये क्या प्रदर्शित करेगी? तर्जनी उंगली क्या प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगी। कौन सी? ये। और मध्यमा क्या प्रदर्शित करेगी? मध्यमा प्रेरित धारा प्रदर्शित करेगी। कौन सी? ये कौन से का नियम है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार देखो, जिसका भी नियम हो ना, सबसे पहले ये सेंटेंस लगा उस नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा एक दूसरे के, या फिर ऐसे सोच लो तीनों उंगली अंगूठों सहित, 2 उंगली और अंगूठा सहित आपस में क्या हो? तीनों लंबवत हो। यही बनी हुई व्यवस्था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रदर्शित करती है, जिसमें अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता है और तर्जनी या बगल वाली, अंगूठे के बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और उस उंगली के भी बगल वाली
ये जो है इसको मध्यमा बोलते हैं। दो दो उंगली इधर, दो उंगली मध्यमा। मध्यमा क्या प्रदर्शित करती है? प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। और बाएं हाथ के लिए बा से या दोनों फल को प्रदर्शित करेगा। किसको? ये देखिए यहाँ अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा क्या करे? वैद्युत बल को प्रदर्शित करे। तर्जनी सेम क्या? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे। और मध्यमा क्या प्रदर्शित करे? धारा को, वैद्युत धारा को। यानी कि दोनों चीज लास्ट की सेम है, लेकिन अंगूठे के बल को बल से बाएं ध्यान रखना और गति का मतलब दाएं, ठीक है। बस ये दो नियम थे। इन दोनों नियमों के आधार पर ही क्या बनी? वैद्युत मोटर बनी। वैद्युत मोटर क्या करती है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। मैंने वैद्युत बल कराया। वैद्युत बल क्या होता है? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये लाइन तो चुंबक वाले चैप्टर में हर एक परिभाषा में आपको लिखनी है। जब धारा नहीं होगी तो चुंबक नहीं होगी। वेयर देयर इज धारा देयर इज मैग्नेट, चुंबक, है ना। तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर क्या होता है? कुंडली घूर्णन करने लगती है। घूर्णन क्यों करने लगती है? क्योंकि उसमें दो बल उत्पन्न हो जाते हैं। इस लाइन को पहले लिख लेंगे, F1 और F2। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसमें दो बल कार्य करते हैं जो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन दिशा कैसी होती है? विपरीत। और दिशा विपरीत होने के बाद कुंडली क्या करने लग जाती है? फिर घूर्णन करने लग जाती है। यही बल, ठीक है, ये जो दो बल हैं जो कुंडली को घूर्णन करा रहे हैं, यही बल चुंबकीय बल कहलाते हैं। इसी बल पर आधारित फ्रेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। और प्रेरण के आधार पर ही आधारित हमारा ट्रांसफॉर्मर, भंवर धाराएं। जब ट्रेन में ब्रेक लगती है वो प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत धारा की प्रेरणा से जो चुंबक उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक है। उस पर ट्रांसफॉर्मर कुंडली है। ये चीज समझ में आई आपके, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और मैं इंपोर्टेंट करा देता हूँ यहीं से। कहा? ठीक है, ये परिभाषाएं थी, कुछ नियम थे, कुछ कुंडलियां थी। चुंबक का यूनिट यहीं से खत्म हो जाएगी पूरी, है ना। ये आप लिख लें अपनी मेरी आवाज को सुन के, ठीक है। अगर तुम्हें दिखाई ना पड़े तो, ठीक है। अब देखिए, अब आगे प्रश्न के लिए कुछ फॉर्मूले क्या क्या हैं। सबसे पहले मैंने कराया था क्या? चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखाओं की माप को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का वो फॉर्मूला क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स सारे, ठीक है, आई बी, एक बार पास कर। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और जो क्षेत्र दिया हुआ है पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके कोण के सबके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। क्या? फाई का मतलब क्या है? यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा, बल रेखाओं की माप, बल रेखाओं की चुंबक तो है की माप फाई को प्रदर्शित करती है। अच्छा, इसके अलावा वैद्युत बल की बात हो, चुंबकीय बल की बात हो तो क्या होगा? F बराबर धारा, चुंबकीय क्षेत्र, लंबाई साइन थीटा, और ये बना हुआ कोण। यहां से न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, है ना। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले सूत्र बता रहा हूं मैं। इसके अलावा सीधे बायो सेवार्ट का नियम, ये इंपोर्टेंट है। बायो सेवार्ट के नियम ने जो सीधे चालक तार में जो फॉर्मूला बनाया था, उन्होंने क्या कहा था? जो अल्पांश होता है ना, ये डेल्टा भी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। डेल्टा भी धारा के अनुक्रमानुपाती, है ना। पहला पॉइंट, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
चुंबकीय क्षेत्र के ध्यान रखना, सीधे चालकता, और इसी में आ जाता है वृत्ताकार पास, समांतर तार। ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ बात को। दूसरा हो गया धारा के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है भैया। तो अब यहाँ से LHS क्या है, कॉमन है डेल्टा V, डी भी समझ लो, ये भी समझ लो। ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सारे ये हटाएंगे, रहता क्या आ जाएगा, और L I अपॉन R स्क्वायर। के का मान कितना होता है, के का मान होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो के की जगह पर क्या लिख देंगे, म्यू 0 IL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर dV। यही क्या है हमारा आगे के प्रश्न के लिए सूत्र है। आज के लिए इतना ही। इसका जो विस्तारित रूप है वो हमने पहले करा दिया उस वीडियो में। इनके आगे प्रश्नों के बारे में और समझ लें। उसमें वैद्युतशीलता चुंबकशीलता का संबंध जो पेपर में आता है वो करा दिया उसमें। उस वीडियो जो पहले करा दी उसमें आप देख लें। इसी के साथ ये थ्योरी वाली चीज़ यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।